अरे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिजनेस के एक ऐसे सुपरस्टार की जिसके बिना सब गड़बड़ हो जाती है। आप ही सोचते होंगे मैं मार्केटिंग या सेल्स की बात कर रहा हूं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग की। हाँ, नाम थोड़ा सीरियस लगता है, जैसे स्कूल में मैथ्स के टीचर का नाम होता था। लेकिन विश्वास कीजिए, यह सब्जेक्ट इतना भी बोरिंग नहीं है। यह तो बिजनेस का वो सीक्रेट मसाला है जो आपके धंधे को फ्लॉप से सुपर डुपर हिट बना सकता है। तो चलिए पढ़ने के पीछे चलते हैं और देखते हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग आखिर है क्या चीज। तो आज के शो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे टाइम मशीन में बैठकर उस जमाने में जब कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं था। लोग तब कैसे हिसाब किताब करते थे। फिर हम देखेंगे कि आज के टाइम में कॉस्ट अकाउंटिंग इतना जरूरी क्यों है। इसके बाद मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि यह पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। और आखिर में हम इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ज्ञान का यह प्लेन अब उड़ने वाला है बिल्कुल नए अंदाज में। सोच के देखो, आप एक समोसे की दुकान चला रहे हो। आपने सोचा एक समोसा 10 रुपये का बेचूंगा, लेकिन क्या आपने सोचा कि उस एक समोसे को बनाने में कितना खर्चा आता है। आलू, मैदा, तेल, मसाले, गैस, दुकान का किराया और आपकी मेहनत। अगर यह सब मिलाकर खर्चा 11 रुपये हो गया तो आप तो 1 रुपये के नुकसान में चले गए। यही है कॉस्ट अकाउंटिंग का कमाल। यह आपको बताता है कि आपका असली खर्चा कितना है, ताकि आप सही प्राइस डिसाइड कर सको और मुनाफा कमा सको। यह आपके बिजनेस का जीपीएस है जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? सिंपल शब्दों में यह एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज को बनाने या सर्विस देने में होने वाले सारे खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करते हैं और फिर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। इससे कंपनी के बड़े बड़े लोग जैसे मैनेजर और ओनर सही डिसीजन ले पाते हैं, जैसे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाएं, किस चीज का दाम बढ़ाएं या कहां पर खर्चा कम करें। यह बिल्कुल उस डॉक्टर की तरह है जो पहले पूरी बॉडी चेक करता है और फिर बताता है कि प्रॉब्लम कहां है और इलाज क्या करना है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय में जब ना कंप्यूटर थे, ना कैलकुलेटर और ना ही कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा फैंसी शब्द। तो क्या तब लोग बिजनेस नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था, थोड़ा जुगाड़ू था। इमेजिन कीजिए एक पुराने जमाने का बधाई, वो एक कुर्सी बना रहा है। वो लकड़ी खरीद कर लाता था, कील खरीदा था और बस। उसके लिए कॉस्ट मतलब सिर्फ लकड़ी और कील का पैसा, उसकी अपनी मेहनत, उसके औजारों की घिसाई या उसकी छोटी सी दुकान का किराया। ये सब चीजें वो कॉस्ट में ठीक से जोड़ ही नहीं पाता था। उसका हिसाब किताब बहुत सिंपल होता था। उसने सोचा मैंने 100 रुपये की लकड़ी और 10 रुपये की कील लगाई, तो मेरा खर्चा हुआ 110 रुपये। चलो इसे 150 रुपये में बेच देता हूं, 40 रुपये बच जाएंगे। उसको लगता था कि उसने 40 रुपये कमा लिए, लेकिन वो ये भूल जाता था कि उसने पूरे 2 दिन उस कुर्सी पर काम किया। उसके हथौड़े और आरी भी तो पुराने हो रहे थे। अगर इन सब छोटे छोटे खर्चों को भी जोड़ा जाता तो शायद उसका असली मुनाफा सिर्फ 10 या 15 रुपये ही होता। इससे कहते हैं अंधेरे में तीर चलाना, कभी निशाना लग गया कभी नहीं लगा। इस पुराने सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बिजनेस के मालिक को कभी पता ही नहीं चलता था कि वो असली में कितना कमा रहा है। वो बस एक अंदाजा लगाकर काम करते थे, जैसे हमारे शो में गुठी अंदाजा लगाती है। उन्हें यह समझना मुश्किल था कि उनका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा फायदेमंद है। मान लीजिए वो बधाई कुर्सी और टेबल दोनों बनाता था। हो सकता है कुर्सी बनाने में उसी फायदा हो रहा हो, लेकिन टेबल बनाने में नुकसान। पर सही हिसाब न होने के कारण वो दोनों चीजें बनाता रहता था और उसका ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाता था। इसी वजह से कई सारे बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाते थे। वो एक ही जगह पर रुके रहते थे या फिर अचानक से बंद हो जाते थे और मालिक को समझ ही नहीं आता था कि गलती कहां हुई, क्योंकि उनके पास कोई डाटा, कोई रिपोर्ट नहीं होती थी। वो अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में कोई सॉलिड प्लानिंग नहीं कर पाते थे। उनका बिजनेस बास किस्मत के भरोसे चलता था। अगर मार्केट आचा है तो आचा, बुरा है तो बुरा। कंट्रोल उनके हाथ में काम ही होता था। यह बिल्कुल बिना स्क्रिप्ट के शो करने जैसा था। पता ही नहीं अगला डियलॉग क्या बोलना है। तो अब सवाल उठता है कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी। भाई, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगने लगी, बिजनेस सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गए।
एक छोटी दुकान नहीं, अब हजारों चीजें एक साथ बन रही थी। ऐसे में अंदाजे वाला सिस्टम फेल हो गया। तब बिजनेस को समझ आया कि अगर मार्केट में टिकना है और आगे बढ़ना है तो हर एक पैसे का हिसाब रखना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको आपके खर्चों पर पूरा कंट्रोल देता है। यह आपको बताता है कि पैसा कहां जा रहा है और क्या उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है सही प्राइस तय करना। अगर आपको ये ही नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए लग रहे हैं या 12 रुपए, तो आप उसका सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हर प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉस्ट बताता है। इसे आप एक ऐसा कंपेटिटिव प्राइस रख पाते हो जिससे कस्टमर भी खुश रहे और आपकी जेब में भी कुछ मुनाफा आए। बिना इसके या तो आप इतना महंगा बेचोगे कि कोई खरीदेगा नहीं, या इतना सस्ता कि आपको नुकसान हो जाएगा। यह बिल्कुल शो के टिकट प्राइस जैसा है। ऐसा रखो कि हॉल भी भर जाए और प्रोड्यूसर भी खुश रहे। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। मैनेजमेंट को जब पता होता है कि किस काम में कितना खर्चा आ रहा है तो वो बेहतर फैसले ले सकते हैं। जैसे क्या हमें एक नई मशीन खरीदनी चाहिए, क्या हमें ये प्रोडक्ट बनाना बैंड कर देना चाहिए, क्या हमें किसी काम को आपसे न करवा कर बाहर से करवाना चाहिए। इन सब बड़े बड़े सवालों का जवाब कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा में छुपा होता है। यह आपको भविष्य देखने की शक्ति देता है और आखिर में यह वेस्टेज कम करने में मदद करता है। जब आप हर चीज के कॉस्ट को ट्रैक करते हो तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि कहां पर मटेरियल, टाइम या पैसा बर्बाद हो रहा है। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में बहुत सारा रॉ मटेरियल खराब हो जाता है, कॉस्ट रिपोर्ट ये चीज हाईलाइट कर देगी। फिर आप उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर उसे ठीक कर सकते हो। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और आपका प्रॉफिट रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। कम खर्चे में ज्यादा काम, इसे बेहतर और क्या हो सकता है बताइए। अब जब आप समझ गए हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग कितना जरूरी है, तो चलिए इसके कुछ पॉपुलर टाइप्स के बारे में भी जान लेते हैं। हर बिजनेस अलग होता है, इसलिए उनकी जरूरतें भी अलग होती हैं। सबसे पहला और कॉमन टाइप है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें कंपनी पहले से ही एक स्टैंडर्ड या बेंचमार्क कॉस्ट सेट कर देती है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में आइडियल तौर पर कितना खर्चा आना चाहिए। फिर जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो असली खर्चे को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। अगर असली खर्चा ज्यादा है तो मतलब कहीं कोई गड़बड़ है जिसे ठीक करने की जरूरत है। दूसरा टाइप है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी एबीसी। यह थोड़ा मॉडर्न और डिटेल्ड तरीका है। यह कहता है कि प्रोडक्ट्स पर खर्चा नहीं होता, बल्कि उन्हें बनाने में जो एक्टिविटीज लगती हैं उन पर खर्चा होता है। तो एबीसी सिस्टम हर एक्टिविटी जैसे मशीन सेटअप करना, मटेरियल ऑर्डर करना या क्वालिटी चेक करना, इन सब का खर्चा अलग अलग निकलता है। फिर यह देखता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस एक्टिविटी को कितना इस्तेमाल करता है और उस हिसाब से कॉस्ट बांट देता है। यह थोड़ा जैसे अर्चना पूरन सिंह जी हर जोक पर अलग अलग तरह से हंसती हैं, बिल्कुल वैसे ही। तीसरा है लीन अकाउंटिंग। यह उन कंपनीज के लिए है जो लीन मैन्युफैक्चरिंग फॉलो करती हैं, जिसका मतलब है जीरो वेस्टेज। इसका फोकस सिर्फ उन चीजों पर खर्चा करने का होता है जिसे कस्टमर को वैल्यू माइल। बाकी सब तरह की बर्बादी को यह सिस्टम हटाने की कोशिश करता है। यह बिल्कुल डीट प्लान जैसा है, सिर्फ हेल्थी चीजें खाओ, सारा जंक फूड बाहर। लीन अकाउंटिंग आसान और साफ सुथरी रिपोर्ट्स बनाता है जिससे टीम को तुरंत समझ आ जाए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कहां सुधार की गुंजाइश है। तो भाइयों और बहनों, यह था कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा ज्ञान। यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह आपके बिजनेस को सफल बनाने का एक शक्तिशाली औजार है। चाहे आपकी एक छोटी सी चाय की दुकान हो या एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, अपने खर्चों को समझना और कंट्रोल करना ही सक्सेस का पहला कदम है। तो इसे सीरियसली लीजिए, पर टेंशन मत लीजिए। उम्मीद है आपको आज के एपिसोड में मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।